अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो वैसे आज हमको अस्ते पर बोलना है, बाद में बोलेंगे। एक मुनि जी प्रकाश लिखा हुआ है, प्रकाश जी बोले हैं कि ओम पर सत्संग करके मार्गदर्शन करें, है ना। इसलिए हम ओम पर बोल रहे हैं अभी। फिर इसके बाद फिर अस्ते पर चर्चा होगी कल। ओम सदगुरुदेव बतला रहे हैं, है ना, ओम की महिमा बतला रहे हैं। तो ओम का जो ध्वनि है वो तो गुरु से सीखना पड़ेगा, है ना। तो मुनि समाज में अगर दीक्षित हैं तो आपको तो अच्छी तरह मालूम है। तो उसी का अभ्यास करना पड़ेगा हम सभी को, अपना अपना हम लोग करते हैं, है ना। तो दीक्षा लिए हैं जब, तो ओम तो मालूम ही होगा और उसी हिसाब से प्रणव करना है। तो प्राण को अपने वश में करने का विधान है यह। तो प्राण को अपने वश में करने के लिए, अपने आप को अपने वश में करने के लिए हम लोग को योग सिखलाया गया है। मन को, प्राण को अपने वश में करना है। मन और प्राण जब अपने वश में आ जाए तो इस शरीर के अंदर हमारा जो जैसा हम चाहें इस शरीर को रख सकते हैं, है ना। तो ओम बहुत बड़ी चीज़ है। तो सदगुरुदेव बतला रहे हैं कि ओम अक्षर इति ब्रह्म। तो ओम अक्षर है बता रहे हैं और यह ही ब्रह्म है। ओम का उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो सीधे उद्गम पर पहुंच जाते हैं, अपने आरंभ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई, उस आत्मदेव के भीतर हमारा निवास स्थान पर हम पहुंच जाते हैं, अपने भीतर, है ना। तो ओम के उच्चारण से तो बड़ी विचित्र बात है ये। तो सदगुरुदेव जो ओम बतलाए हैं विधि पूर्वक इसको हम लोग करते हैं, है ना। तो विधि पूर्वक हम लोग करते हैं, लेकिन अज्ञात शक्ति इतनी प्रबल है कि अचानक अगर चलते फिरते चोट लग जाए तो आवाज़ कैसे, ओ स्वतः ही आह ओह की आवाज़ आने लगती है, ओह ऐसी आवाज़ आने लगती है भीतर से। मतलब अचानक चोट लग जाए तो वहाँ से एकदम सीधे ब्रेन पर, मस्तक पर इसका माने असर पहुँच जाता है कि यहाँ हमारी चोट लगी है। तो अचानक खबर पहुँच जाता है हमारे मस्तक कोश में कि बाप रे क्या हो गया है ना। तो बस तुरंत सैनिक लोग दौड़ पड़ते हैं, रक्त की रेलगाड़ी में सवार होकर, सदगुरुदेव बता रहे हैं ना। तो अगर चलते फिरते चोट लग गई, पैरों में कहीं भी लग गई मान लीजिए, तो अचानक आवाज़ हमारे अंतर से आती है, आह ओह ओह कुछ भी हो। तो ये क्या हो जाता है, हमारे मस्तक पर पहुंच जाता है, ब्रेन के हृदय, अपने हृदय कोश में पहुंच जाता है और वहाँ से संचालित होने लगता है तुरंत। ये क्षण से भी अधिक कम समय में वहाँ से आदेश मिल जाता है सभी सैनिकों को कि वहाँ का रिपेयरिंग किया जाए, उसको निर्माण किया जाए, क्या तकलीफ हुई है उसको ठीक किया जाए, है ना। तो दौड़ पड़ते हैं सभी सैनिक लोग रक्त की रेलगाड़ी में सवार होकर और उस स्थान की मरम्मत करने के लिए। तो रगड़ घस हो जाता है पूरे शरीर में, और जिसकी वजह से अगर ज़्यादा चोट लगी हो तो दर्द के कारण बुखार आ जाता है और उस जगह पर सूजन आ सकती है। अगर हड्डियों में चोट लगी हो, अगर मसल्स में चोट लगी हो, अगर कट गए हों, तो उस हिसाब से वहाँ इलाज चालू हो जाता है ना। यही बात है इसके अंदर। तो सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज हम लोग को यह ज्ञान दे रहे हैं कि ओम का उच्चारण, है ना, बहुत विचित्र बात है। तो इस विषय में हम लोग को जानना होगा वास्तव में क्या है ना। तो
विचार करते हैं हम लोग सदगुरु की वाणी पर, नहीं तो आप सोचेंगे कि हम यूं ही प्रलाप कर रहे हैं। गुरुदेव की वाणी जो लिखे हैं सुन लीजिए आप भी, है ना। हम कोई गायक नहीं है, मगर हम सुना रहे हैं। ऐसे मान लीजिए कि माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाती है ना, तो जो सो गाती है उसी तरह से, लेकिन थोड़ा अच्छा भी लगेगा सुन लेने पर। आप अच्छे संगीतज्ञ हो सकते हैं, उससे हमको मालूम नहीं है, लेकिन उस तरह की बात नहीं है यहाँ पर। और ना तो हम बहुत बड़े भजनिक हैं, वैसा कुछ नहीं है, मगर हम स्नेह से वही बात बता रहे हैं जो गुरुदेव लिखे हैं। अब भजन संख्या 40 है, भजन ज्ञान गीता योगाभ्यास। अगर है योग को करना तो केवल यह बताना है, यही मन सृष्टि करता है, इसी को कुछ सिखाना है।